उस विषय पर मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं जो भी कुछ आपके सामने रखने वाला हूँ उसमें से कुछ भी बातें कोई नई नहीं है जो आपको नई होगी, क्योंकि मैं आप में से कई चेहरों को देखता हूँ कि जो सालों से इस सुबह की वंदना वर्ग में उपस्थित रहते हैं। बड़े कष्ट के साथ, कोशिश के साथ आप लोगों का नागपुर शहर से यहाँ नागलोक में आते रहना अपने आप में एक काबिल तारीफ है। सही में आपका मैं पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि वैसे देखा जाए तो आप देखते हो कि यहाँ अपनी जो काउंसिल है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की, उस काउंसिल की तौर पर एक बाबा साहब के जीवन पर विषय की श्रृंखला चालू है और अपने सभी लोग बाहर थे और मैं नागलोक में कुछ मीटिंग की तैयारी में या तैयारी के कारण आया था। तो मुझे मैसेज आया मेरे मित्र का कि क्या आप इतवार को संबोधित करेंगे। तो मैंने उनको हाँ कहा, लेकिन मेरे पास पर्याप्त विषय नहीं था उस श्रृंखला के विषय की तैयारी करने के लिए। तो उन्होंने मुझे दूसरा मैसेज डाला कि मैत्रीनाथ आप कौन से विषय पर बोलना पसंद करोगे। मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि डाल दो, अगर आपको व्हाट्सएप पे लोगों को बताना है तो बौद्ध जीवन मार्ग करके। तो उन्होंने डाल दिया और उसके बाद में मैं सोचता रहा कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं अभी इस विषय पर। बौद्ध जीवन मार्ग नागपुर से जबलपुर या नागपुर से सारनाथ जैसा कोई मार्ग नहीं है, या बौद्ध जीवन मार्ग नागपुर से बंबई जाने वाला जो समृद्धि मार्ग है ऐसा कोई समृद्धि मार्ग नहीं है, या नागपुर से पूना या अमरावती में जाने वाला कोई ऐसा मार्ग नहीं है, ऐसा रास्ता नहीं है। लेकिन बौद्ध जीवन मार्ग यानी बौद्ध लोगों के जीने का एक तरीका है, एक जरिया है जो बौद्ध लोगों ने, या जो लोग, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बौद्ध लोगों ने, लेकिन जो लोग अपना जो जीवन है एक उद्देश्य के हेतु, एक अपने जीवन में ध्येय हो, उनका कोई गोल हो, उसके लिए समर्पित करते हैं और फिर उस तरह से वो जीना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वही जो हमारे जीवन का मकसद या ध्येय तय करके हम जब हमारा जीना उस राह पर चलते हैं या उस राह को हम जब समर्पित करते हैं, तो वही हमारा जीवन मार्ग होता है जो बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं। फिर वो शील का मार्ग हो, वो समाधि का मार्ग हो, वो प्रज्ञा का मार्ग हो, या जो भी शिक्षाएं भगवान बुद्ध ने बताई है उन शिक्षाओं का वो मार्ग हो। लेकिन हमें एक बात हमारे मन में ठान लेनी चाहिए कि भगवान बुद्ध ने हर जो बात, हर जो शिक्षा बताई है, वो शिक्षा एक परिवर्तन का जरिया है। हम आज जिस स्थिति में जी रहे हैं उस स्थिति से हमें ऊपर उछालने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, हमारे मन की जो स्थिति है उस मन के स्थिति को बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए हर शिक्षा कार्य करती है। अगर हम उन शिक्षाओं को
ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से हमारे आचरण व्यवहार में लाते हैं, तो दिन ब दिन हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारा जीवन बदल रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। हमारी जो मनोअवस्थाएं हैं, उन मनोअवस्था में परिवर्तन हो रहा है। हम ज्यादा आनंदी रहने लगे हैं, हम ज्यादा तौर पर खुश होते हैं, हमारे जीवन में समाधान की मात्रा बढ़ रही है। और जब ये सकारात्मक बातों का बढ़ना शुरू होता है, तो अपने आप जिन दुखों से, जिस कठिनाइयों से हम भागना चाहते हैं, जिन पीड़ाओं से हम भागना चाहते हैं, वो पीड़ा हो या वो कठिनाइयां हो या वो दुख हो, वो कम होने लगता है। लेकिन निश्चित रूप से हमारा जो जीवन का ध्येय है, वो ध्येय हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। वो बिल्कुल हमें हमेशा याद रहना चाहिए और वो सीमित ना हो, वो मर्यादित ना हो, उसको कोई लिमिट ना हो। बहुत बार हमारा जो जीवन ध्येय है, वो कभी कभी हम अपने हिसाब से, अपने दृष्टि से उसको सीमित बनाए रखते हैं, मर्यादित करते रहते हैं। जैसे कि किसी को लगता है कि नहीं, मुझे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आकर धम्म मित्र बनना ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, धम्मचारी बनना ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, अच्छा इंसान बनना ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे ये नहीं आपको कहना है कि धम्म मित्र बनना गलत या बुरी बात है, धम्मचारी बनना गलत या बुरी बात है, अच्छा इंसान बनना गलत या बुरी बात है। लेकिन एक हमें ऐसा इंसान बनना है जो सभी सीमाओं से परे हो, सभी मर्यादाओं से पूरे हो। जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं लिबरेशन ऑफ हार्ट। हमारा ये जो हृदय है, उस हृदय में हमें मुक्ति चाहिए, पूरी स्वतंत्रता चाहिए। और वो स्वतंत्रता क्या है? तो वो स्वतंत्रता होती है हमारे अंदर जो भी कुछ मल है, नकारात्मकता है, अकुशलता है, हमारे अंदर की जो तन्हा या तृष्णा है, जिस तृष्णा के कारण हम दुख से जूझते रहते हैं, हमारे अंदर जो द्वेष है, जो गुस्सा है, एंगर जिसको हम कहते हैं, कृपणता है, पीड़ा है, उससे औरों के प्रति हमारे अंदर जो मत्सर की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, जिससे हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, उससे हमें मुक्ति पाना है। हम जिस संभ्रम में जी रहे हैं, उस संभ्रम के कारण हम हमेशा चिपके रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उससे ज्यादा हमें ऊपर उठकर ये देखना है कि क्या है कि जो हमें इस अज्ञान से मुक्त कर सकता है, इस मर्यादित ज्ञान से मुक्त करता है, जो हमें हमारे अस्तित्व की जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उस सत्यता को वो हमें उजागर करे, उस सत्यता से वो हमें साझा करे। तो उससे हमें मुक्त होना, ये हमारे जीवन का उच्च ध्येय होना चाहिए या अंतिम ध्येय होना चाहिए।
और उस ध्येय के लिए हर व्यक्ति ने कार्यरत होना चाहिए और उसका ये कार्यरत रहना। जीवन मार्ग जो है वो मिलने के बाद आप वहां रुकते नहीं है, रुक नहीं सकते। उस मार्ग को आप चलते रहना है। उस मार्ग पर आपको कभी कठिनाइयां महसूस होंगी, कभी अंधेरा होगा, कभी कुछ गड्ढे दिखेंगे, कभी उस रास्ते पर आपको कुछ जंगली प्राणी दिखेंगे, सांप दिखेंगे, डरावने चित्र दिखेंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, जो आपके रास्ते में रुकावट लाएंगे। लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि इस मार्ग पर आगे चलना है या चलते रहना है, तो आपको निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलते रहना है। और ऐसे मार्ग पर चलने के लिए इन रुकावटों को पार करने के लिए, इन बाधाओं को छेदने के लिए, इन बाधाओं से हमें हमारे ध्येय तक पहुंचाने के लिए हमारे पास निश्चित रूप से ऐसी कुछ सकारात्मकता, विधायक शक्ति, विधायक बल की आवश्यकता है, जो बल हमें हमारे चुने हुए इस बौद्ध जीवन मार्ग पर आगे लेके जाने के लिए हमें शक्ति दे, हमें वो बल दे। और बौद्ध धर्म में इसके लिए कई सारी शिक्षाएं बताई है, लेकिन उन शिक्षाओं में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण शिक्षा है, जिस शिक्षा का मैं आज आपके सामने जिक्र करने वाला हूं या उसको आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूं, जो आपने इससे पहले कई बार सुनी होगी। एक मात्रा प्रवचन में सुनी होगी, श्रृंखला में सुनी होगी। आज मैं एक ही समय में कोशिश करूंगा कि उन शिक्षाओं को आपके सामने रखने की। और उन शिक्षाओं को कहा जाता है 4 ब्रह्म विहारों की अवस्था। ब्रह्म यानी उच्च, श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम, जो सबसे बढ़िया है, सबसे ऊंची ऐसी शिक्षा है, जिसको अंग्रेजी में 4 सबलाइन स्टेट कहा जाता है। 4 सर्वोत्तम ऊंची मनोअवस्था, जो मनोअवस्था हमारे लिए एक सकारात्मक बल है, सामर्थ्य है, शक्ति है, जो हमारे धम्म जीवन को आगे ले जाती है। तो एक ऐसी ये मनोअवस्थाएं है जो आपने सुना होगा, जिसमें पहली अवस्था है जिसको हम मैत्री कहते हैं, जो दूसरी अवस्था है जिसे हम करुणा कहते हैं, जो तीसरी अवस्था है जिसे हम मुदिता कहते हैं, और जो चौथी अवस्था है जिसे हम उपेक्षा कहते हैं या उपेक्षा कहते हैं। और ये 4 मनोअवस्था, या इनको हम 4 एटीट्यूड भी कह सकते हैं, हमारी 4 मनोधारणाएं भी कह सकते हैं। जिस मनोधारणा से अगर हम प्रभावित होते हैं, तो हमारा जो जीवन है और हमने चुना हुआ ये जो बौद्ध जीवन मार्ग है, वो और सहज बन जाता है, वो चलने के लिए और आसान बन जाता है। और इसीलिए हमने इन 4 मनोअवस्थाओं को हमारे अंदर ऊंचे अवस्था तक उनका विकास करने के लिए प्रयास करना है। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, हमारे जीवन का वो एक अंग बने। वैसे देखा जाता है तो हम कहते हैं कि मैत्री भावना एक हम ध्यान करके यहाँ पढ़ते हैं हफ्ते में एक बार, और मौका और समय मिला तो कुछ समय घर में हम करते हैं।
लेकिन ये मेत्ता भावना हो, करुणा भावना हो, मुदिता भावना हो या उपेक्षा भावना हो, ये केवल ध्यान की अवस्था या ध्यान की स्थिति मात्र ना रहे, तो ये चारों अवस्थाएं बल्कि हमारा जीवन ही बने। 50 मिनट के लिए कुशन पर बैठकर बुद्ध की तरफ देखकर मैत्री भावना करना ये पर्याप्त नहीं है। तो हमारा हर जीवन का पल ही हमें मैत्री में जीने को आना चाहिए। एक सराव के अभ्यास के रूप में कुछ समय के लिए करुणा भावना करना एक तालीम है, लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य ये हो कि हमारा जीवन ही एक करुणा भावना बने। हम जिस स्थिति में हो, जैसे हो, हम करुणा से जीते रहे, मुदिता में जीते रहे, उपेक्षा में जीते रहे। अब इन भावनाओं को तो आपने इससे पहले भी सुना भी होगा, देखा भी होगा, इसके ऊपर प्रवचन भी सुने होंगे, लेकिन ये क्यों जरूरी है? इनकी क्या आवश्यकता है? हम आज ऐसे आधुनिक जगत में जीते हैं जिसमें ग्लोबलाइजेशन है, जिसको हम वैश्विकीकरण बोलते हैं। आज का जो जग है वो तंत्रज्ञान से भरा हुआ है, जिसमें हम देखते हैं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। इन जैसे चीज़ों ने दुनिया के व्यवहार इतने आसान कर दिए हैं और मानो दुनिया को हमारे बाहों में लाकर खड़ा किया है। इतनी बड़ी दुनिया थी, आज हमें वो इतनी छोटी लगने लगी है इस विज्ञान की खोज के कारण, इस विज्ञान के जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके कारण। हम देखते हैं आज बहुत सारी बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, जो कृत्रिम ज्ञान कहते हैं हम, एल्गोरिथम पर चलती है। और सभी को इसका अनुभव होगा कुछ ना कुछ मात्रा में, जो लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उनको। और उससे हम देखते हैं कि इसका जो परिणाम है, उस परिणामवश परिवार एक तरह से परिवार नहीं रहे हैं। घर में लोग हैं, लेकिन लोगों को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए समय नहीं है, एक दूसरे के बाजू में बैठने के लिए समय नहीं है। 4 लोग 4 कोने में बैठते हैं और एक दूसरे के तरफ देखने के बजाय अपने मोबाइल के स्क्रीन के साथ खेलते रहते हैं। घर है, लेकिन घर का माहौल नहीं है, घर की आस्था नहीं है, घर में प्यार नहीं है, घर में अपनापन नहीं है। जैसा टीवी है, टेबल है, सोफा है, उसी तरह से घर के सदस्य भी एक तरह से फर्नीचर में तब्दील हुए हैं इस ज्ञान के कारण। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो 4 ब्रह्म विहार है, ये जो 4 ऊंची मानसिक अवस्था है या धारणाएं है, वो हमारे लिए एक सर्वोत्तम और आदर्श ऐसी आचरण पद्धति है, जिस आचरण पद्धति के कारण हम हमारे परिवार के साथ, समाज के साथ, पड़ोसी के साथ, औरों के साथ एक अच्छा जीवन जीना सीख सकते हैं या अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे पाली में कहा गया है, सत्येषु सम्मा पटिपत्ति। सत्येषु सम्मा पटिपत्ति
यानी आदर्श जीवन पद्धति। और ये जो आदर्श जीवन पद्धति है कि जब हम समाज में रहते हैं तो हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जीते हैं, उसी के कारण हमारा जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अनुभव है वो अनुभव भी अलग होता है। कभी हंसी मजाक का होता है, कभी तान तनाव का होता है, डिप्रेशन का होता है, उदासीनता का होता है। तो ये जो चार ब्रह्म विहार की जो अवस्था है वो हमारे लिए तनाव मुक्ति का एक साधन है। एक तनाव मुक्ति का हम कहेंगे कि एक दवा है। जब परिवार में, समाज में जब कई संघर्ष होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उस संघर्ष से बाहर निकालने के लिए हमें एक संसाधन है। जब भी हम हमारे कोई पुराने दुख की स्थिति में होते हैं, उस दुख मुक्ति से बाहर निकलने के लिए वो हमें मदद करती है। जिस तरह से कोई चिकित्सक होता है, कोई कल्याण मित्र होता है जो हमें पीड़ा मुक्त करता है, जो हमें संभ्रम से मुक्त करता है, जब वो हमारे अज्ञान से हमें बाहर निकालता है और उस वक्त हमें जैसा मुक्त लगता है, उसी तरह से ये भी जो भावना है वो हमें मुक्त करती है। बहुत बार खुशी, शांति, आनंद हम बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि ये सभी जो बातें या भावनाएं हैं हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हालांकि हमारे ही अंदर है। जब हम अंदर झांक कर देखते हैं तो ये जो चार ब्रह्म विहार की जो मनोधारणाएं है वो हमारे अंदर सोई हुई या सुप्त अवस्था में रही इन भावनाओं को जीवित करती है, उनको पुनर्जीवित करती है। जब बहुत बार हम हमारे अहंकार के दबाव में या अहंकार के दबाव के कारण हम हमारा भाईचारा जो मूल स्वभाव है उसको ही भूल जाते हैं और ईर्ष्या में आकर ईर्ष्या से जीते हैं, तुलना से जीते हैं, और उन पीड़ाओं से जब हम पीड़ित होते हैं तो उस अवस्था से भी मुक्त करने के लिए ये जो चार ब्रह्म विहारों की जो मानसिकता है वो हमें बहुत मदद करती है। और इसीलिए इनको विस्तार से समझकर हम हमारे जीवन में उनको किस तरह रोजमर्रा के जीवन में जीने की कोशिश करें, उसको देखने का थोड़ा सा प्रयास करने वाले। तो सबसे पहली मैत्री भावना। तो मैत्री भावना ये कोई आपके लिए नई बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है उसको और समझाने के लिए, समझने के लिए। मैत्री भावना एक ऐसी भावना है जिसको बुद्ध धम्म में सबसे ऊंची मानी गई है, श्रेष्ठतम मानी गई है, और इसीलिए चार ब्रह्म विहारों की वो प्रथम भावना है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य जो भी सकारात्मक भावनाएं हैं वो सकारात्मक भावना मैत्री भावना से निर्माण होती है। मानो मैत्री भावना उनकी एक मां है, जननी है, जो अन्य सकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है। और इसलिए मैत्री भावना का सराव करना और मैत्री भावना अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना, ये हमारे सकारात्मक और धम्म जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैत्री भावना जो है वो एक तरह से हमारे अंदर का जो द्वेष है, और द्वेष कई जगह पे हम देखते हैं एक अकुशल भावना है। जो हम तीन विष देखते हैं, ये भवचक्र में जो तीन दिखाए हैं, मुर्गा, सांप और सुअर, उसमें से सांप जो है जहर,
वो द्वेष के लिए प्रतीक करके माना गया। अगर आप ध्यान का सराव और ध्यान में जो बाधाएं देखते हैं, 5 हिंड्रेंसेस, 5 निवारण, उसमें भी आप काम छंद के बाद जो दूसरा हिंड्रेंस है, बाधा है, वो पटिग है, द्वेष है। क्योंकि ये जो द्वेष है वो हमेशा तृष्णा के साथ जुड़ा हुआ है, और इस द्वेष के लिए एक एंटीडोट है, मात्रा है, दवा है, उतारा है। हमारे अंदर का द्वेष अगर हमें कम करना है तो उस द्वेष को कम करने के लिए मेत्ता भावना सबसे सहज और सबसे आसान एक ऐसा तरीका है, ऐसा संसाधन है जो आप हमेशा तालीम करते रहो, सराव करते रहो, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में आप जीते भी रहो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैत्री भावना जो है उसकी जो जड़ है, उसकी जो सही समझ है, वो सही समझ हमें आनी चाहिए। और वो इसलिए आनी चाहिए कि जब हम समझते हैं, समझाते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तब हम उनको अच्छे शब्दों में रखते हैं कि मैत्री भावना एक ऐसी निरपेक्ष भावना है कि किसी के भी प्रति कोई भी अपेक्षा न करते हुए हम उसके ऊपर मैत्री करें। लेकिन जब हम रोजमर्रा का जीवन जीते हैं तो हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि वहां हम अपेक्षा के सिवा कोई संबंध ही नहीं बना पाते, फिर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति के साथ जब हम जुड़ते हैं तब कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की अंदर से अपेक्षा होती है, इसीलिए हम उसके साथ हमारे संबंध रखते हैं। फिर वो मित्रता के संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, सगे वाले हो, समाज के कोई घटक हो, हर एक दूसरे से कोई ना कोई अपेक्षा रखता है। लेकिन हमने ये बात को समझना है कि मैत्री भावना करते हुए हमें इन अपेक्षाओं से ऊपर उठना है। मैत्री भावना के सबसे अहम कड़ी है कि मैत्री भावना में कोई सिलेक्टिवनेस नहीं होता है। हम चुन के मैत्री भावना करते हैं, लोगों को तय करते हैं कि कौन मेरे काम का है, कौन मेरे उपयोग का है, उसके साथ मैं मैत्री करूंगा। फिर उस उपयोगिता से मैत्री होती है, प्रोफेशनली मित्रता होती है, वकील वकीलों की मैत्री होती है, डॉक्टर डॉक्टरों की मैत्री होती है, इंजीनियर इंजीनियरों की मैत्री होती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपनी मित्रता होती है, कॉलेज के छात्रों की अपनी मैत्री होती है। उन्होंने एक तरह से वो चुन लिया है, सिलेक्ट किया है कि ये मेरे लिए अच्छा है, अच्छा पेयर बनेगा तो मैं उसके साथ मैत्री करूंगा। लेकिन मित्रता वो भावना है, इन सभी सिलेक्टिवनेस की जो दीवारें हैं, उस दीवारों को छेद कर उसके परे जाकर सभी के साथ समान रूप से की जाती है। और इसीलिए हम उस मित्रता को या मैत्री भावनाओं को उसकी जो सीढ़ियां हैं, उसकी जो श्रेणी है, जैसे हम देखते हैं पहले खुद से शुरू करते हैं, फिर करीबी मित्र से शुरू करते हैं, फिर जो मित्र ना हो, शत्रु ना हो, त्रयस्थ व्यक्ति से शुरू करते हैं, और बाद में हम अच्छा न लगने वाला व्यक्ति उसके ऊपर भी करते हैं। और 5वीं पायरी ऐसी है कि जिस पायरी में हम इस सृष्टि में जो भी जीव है और जो सांस लेता है, उस हर जीव पर हम मैत्री करते हैं।
जो सांस लेता है, उस हर जीव पर हम मैत्री करते हैं। और जब हम उस स्थिति पर पहुंचते हैं कि इस हृदय में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो कोई जो हमारे इस मैत्री के जाल से छूटा हो, फिर वो डकैत हो, कोई बलात्कारी हो, कोई खूनी हो, कोई अपराधी हो, बुरा से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, वो उसके कर्मों से बुरा है, लेकिन उसको अगर आप अपने हृदय से बाजू रखते हैं तो फिर वो हमारी मैत्री भावना पूरी नहीं होती है। लेकिन इंसानी हृदय जो है वो इतना कमजोर होता है कि उसने तय किया रहता है कौन अपना और कौन पराया, और इसलिए पराये व्यक्ति को हम हमारे इर्द गिर्द भी आने नहीं देते। जो केवल अपने हैं या जो हमें अपने अपने लगते हैं, उन पर ही हम हमारे जो मैत्री के फव्वारे हैं वो डालते रहते हैं कि भाई आप विकसित हो, बाकी ना विकसित हो। इसको हम पूरी तरह से मैत्री भावना नहीं कर सकते। बहुत बार ये होता है कि हमें समझता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, या जो जी रहे हैं या जी कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि मैत्री भावना का सबसे बड़ा और खतरनाक जो शत्रु है वो है द्वेष, हेट्रेट। हमारे अंदर का गुस्सा, हमारे अंदर की जो गुस्से की भावना है, चीड़ जो है, कृपणता है, जो हमें मैत्री नहीं करने देती। और बहुत बार ऐसा होता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं हो, किसी ने बुद्ध को नहीं छोड़ा, किसी ने बाबा साहब को नहीं छोड़ा, तो आप और मैं किस झाड़ की पत्ती है। कोई ना कोई होगा कि जो आपके ऊपर लांछन लाता है, कोई ना कोई होगा कि जो आपको आलोचना करता है, आपके स्वभाव पर आलोचना करेंगे, आपने कुछ गलत किया है ऐसा करेंगे, आपने कहीं पर 2 पैसे खाए ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप करोगे, बुरा से बुरा आरोप। ये भी कर सकते हैं कि मैंने मैत्रीनाथ को उस दिन एक लड़की के साथ LIC चौक में कॉफी पीते देखा, कर दिया। कोई ये तो नहीं तहकीक करेगा कि वो लड़की छात्र थी या कोई उनकी सहेली थी, उनके मित्र की बेटी थी या उनकी बेटी थी या कोई परिचित थी या कोई काउंसिलिंग की आई थी। हमारी आंखों को आदत लग गई है ना, 2 विषम लिंगी व्यक्ति इकट्ठा है, भाई बहन हो तो भी लफड़ा है, बीबी हो उनकी वो भी लफड़ा है। लेकिन जब वो बात मेरे कान पे आती है तो मेरे अंदर ऐसा होता है कि अरे बाप रे, मैं इतना सज्जन आदमी और मेरे ऊपर ऐसी लांछना, आग बबूला हो जाऊंगा फिर मैं। अरे बाप रे, मेरे ऊपर आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, मेरे ऊपर आरोप, किसी लड़की का आरोप, और उससे फिर हमारा जीना हराम हो जाता है। किसने कहा होगा, क्यों कहा होगा, कैसे ढूंढूंगा, कैसे तलाश करूंगा। अरे सीधी बात है, सिंपल बात है, बुद्ध ने बताई है। उस आरोप में सच्चाई है तो खुद को बदलो, और उस आरोप में सच्चाई नहीं है तो छोड़ दो ना। कोई कुछ भी कहे, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्यों आप आपकी नींद खराब कर रहे हैं? क्यों आप आपका खाना हराम कर रहे हैं? जब गुस्से से आदमी भरता है तो उसको कुछ नहीं समझता है, उसके दिमाग में वही बात चलती रहती है जैसे पानी उबलता है, चाय का पानी। और वो जो भावना है वो बहुत भावना नकारात्मकता से आपको सोने नहीं देती, आपको बैठने नहीं देती, कभी ना कभी बीच बीच में वो आते ही रहता है। अभी उसके लिए हम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर मेरे ऊपर कोई आलोचना करे, भ्रष्टाचार की करे या और भी कुछ करे, मुझे तकलीफ क्यों होती है, मुझे पीड़ा क्यों होती है,
इसको कभी हमने पारमार्थिक दृष्टि से देखा है क्या? मैंने मेरे लिए और आपके लिए, आपके सामने रखने के लिए मेरी स्वयं की एक प्रतिमा बनाई रखी है। मैंने मेरे लिए, मेरे समाधान के लिए और आपको मैं आदर्श लगूं, इसलिए मैंने मेरी एक प्रतिमा बनाई रखी है आपके लिए। और जब कोई आरोप करके उस प्रतिमा पर कीचड़ डालता है, तो उस प्रतिमा के प्रति मेरी जो पकड़ है, मेरी जो आसक्ति है कि मैत्रेयनाथ एक सज्जन इंसान, उस आसक्ति को चोट पहुंचती है और फिर वो चोट अंदर जलन निर्माण करती है और उससे हमें तकलीफ होती है, उससे हमें पीड़ा होती है, उससे हमें परेशानी होती है। लेकिन भाइयों और बहनों, प्रतिमा कभी एक जैसी नहीं रहती। प्रतिमा तो प्रतिमा आपने बनाई है, लेकिन आप स्वयं क्या हो ये केवल आपको ही मालूम होता है। आपकी सच्चाई केवल आपको ही ज्ञात होती है। इसीलिए ऐसी जब हमारे अंदर जलन होती है, गुस्सा होता है, जो मैत्री का सबसे विरोधक है। और मुझे पता है हर परिवार में, हर सगे वालों में कोई ना कोई होता है जो हमारे प्रति गलत सोचता है, गलत बोलता है, गलत करता है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत बार मैत्री भावना में ये हमें दिक्कतें आती है, ये हमें बाधाएं आती है और इसीलिए हमारी मैत्री भावना नहीं होती। फिर बहुत बार क्या होता है, हमारे दिल में कुछ अलग चलता है, हमारा चेहरा कुछ अलग दिखाता है और हमारी जुबान कुछ अलग बोलती है। समझने वालों को सब समझता है, समझने वालों को सब समझता है, लेकिन कभी भी हमारी दिल, दिमाग, जुबान एक साथ नहीं होती जब तक हम जागरूक नहीं होते, जब तक हम खुद के प्रति ऑनेस्ट, प्रामाणिक और खुले नहीं होते। समझना चाहिए, दिल की जो बात है वही चेहरे पे हो और वही दिल की बात जुबान पे हो। लेकिन कभी कभी दिल के अंदर जलन होती है, फिर भी जुबान से कोई बोलेगा मैत्रेयनाथ आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे हो, लेकिन चेहरा बताता है कि वो अच्छा ही भा नहीं रही है। खैर, मजाक की बात छोड़ दो, लेकिन ये मैत्री भावना ऐसी जड़ है, अगर हम इस मैत्री भावना पर कार्य करके उसको जितनी ही शुद्ध बनाएंगे, जितनी ही उसके अंदर की मर्यादा निकाल देंगे, जितनी ही उसके अंदर की बाधाएं निकाल देंगे, उतनी उस मैत्री का स्तर ऊपर चला जाएगा, बढ़ते जाएगा। वो मैत्री प्यूरिफाई होती रहेगी, पवित्र बनती रहेगी और एक ऐसे मोड़ पर वो मैत्री भावना पहुंचेगी जहां पर उस हृदय के अंदर के सभी जो क्लेश है, सभी जो नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता निकल पड़ेगी, वहां से खत्म हो जाएगी और वो जो शुद्ध चित्त बनेगा उसको कहते हैं प्रसाद चित्त का निर्माण होना। मैत्री भावना की प्रामाणिक और गहरे आचरण से खुद के मन को इतना परिशुद्ध करना कि उस मन के अंदर के सभी मल, सभी नकारात्मकता, सभी क्लेशों को मुक्त करना, जो सही मैत्री भावना का उद्देश्य है, जो सही मैत्री भावना का हेतु है। और जब हम मैत्री भावना से मन के उस उच्च ऐसे प्रासादिक चित्त के अवस्था पर पहुंचते हैं, उस अवस्था से हमारे अंदर का जो अज्ञान और अहंकार है, वो अहंकार टूट जाता है, वो अहंकार खत्म होता है। और जब अहंकार खत्म होता है तो फिर हमारा अज्ञान भी खत्म होता है। हम जिस अज्ञान में जीते हैं, मैं अलग हूं, आप अलग है, मैं अलग हूं, आप अलग है। लेकिन जब ये
द्विधा अवस्था खत्म हो जाती है, उस मोड़ पे मुझे लगता है मैं आप है और आप मैं हूं, आप मैं हूं, मैं आप हूं। मेरे और आपके अंदर का जो भेद है, जिस भेद को जीकर मैं मेरे अहंकार में अलग जी रहा था, जब वो अहंकार खत्म हो जाता है तो फिर आपका दुख मुझे मेरा लगने लगता है, आपकी पीड़ा मुझे मेरी लगने लगती है, आपका सुख और आपका आनंद मुझे मेरे लगना लगता है। और जब आपकी पीड़ा और दुख मुझे मेरा लगने लगता है, तब जितना मैं मेरे खुद का दुख मिटाने के लिए प्रयास करूंगा या प्रयत्नशील रहूंगा, उतना ही प्रयत्नशील मैं आपकी पीड़ा और दुख मिटाने के लिए करूंगा। और वो जो भावना है उसे करुणा भावना कहते हैं। और जिस तरह से आपका सुख और आपका आनंद, जब मैं ये फर्क ही मिटा गया हूं कि मैं कोई अलग नहीं, आप कोई अलग नहीं, तो मुझे ये लगेगा कि आप मेरे अपने हैं, आपका आनंद मेरा आनंद है, आपकी खुशी मेरी खुशी है, आपकी संतुष्टि मेरी संतुष्टि है, क्योंकि आप मुझसे हटकर नहीं है, आप मुझसे अलग नहीं है। लेकिन उन स्थितियों तक पहुंचने के लिए हमें प्रामाणिक तौर पर इस हृदय की जो मित्रता है या मैत्री भावना है, उस मैत्री भावनाओं को उस ऊंचाई तक, उस हद तक विकसित करना है। और जब हम ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो दो सकारात्मक भावना है जो मैत्री से निर्माण होती है, उन भावनाओं को हम अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जीने की कोशिश करेंगे। और जब वो कोशिश होती है तो ये सकारात्मक भावना लेकिन क्रियाशील है। करुणा जो है, करुणा उसको कृतिशील मैत्री कहते हैं। मैत्री भावना बहुत बार हम कुशन पर बैठकर करते हैं, जिससे हमारे हृदय में सामर्थ्य निर्माण होता है। लेकिन करुणा जीने के लिए हमें बाहर झोंकना पड़ता है, झांकना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और वहां जाकर उस दुख को मिटाने के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। तो ये हमारी जो करुणा भावना है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेंगी, लेकिन वो केवल व्याख्या करने से और ध्यान करने से नहीं। और इसीलिए मैं हमेशा ये समझाते आया हूँ, बताते आया हूँ, लोगों को प्रेरणा देते आया रहा हूँ कि इस भावना को बढ़ाने के लिए हमने कुछ कृति करनी चाहिए। कभी आपने नजदीकी झोपड़पट्टी में जाओ, वहां गरीब छात्र हो, उन छात्रों को मदद करने की कोशिश करो। कोई वृद्धाश्रम में जाओ, वहां कोई वृद्ध लोग पीड़ित है, उनको चाय बिस्किट खिलाओ, उनके पास बैठो, आधा डजन केला लेके जाओ, उनके दुख दर्द पूछो, उनका हाथ हाथ में लेकर वहां बैठो। जिनके लिए कोई पोता आता नहीं है, जिनका कोई बेटा आता नहीं है, जिनकी कोई बहू आती नहीं है, ऐसे मरीजों को मदद करने की कोशिश करो डायरेक्ट। नजदीक में कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाया करो, वहां मरीजों को देखो, गरीबों को देखो, उनसे वार्तालाप करो, उनसे बात करो। उनको कुछ 10 रुपए का पार्ले बिस्किट देने में कोई ज्यादा आपकी क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके हृदय को वो कृति करने की आदत लगेंगे। और जब ये छोटे छोटे कृति से हम सराव बढ़ाएंगे तो एक दिन बड़ी बात भी हुई तो हमारा हृदय उतनी ही शक्ति से वहां दौड़ेगा जितनी वो पार्ले बिस्किट के एक पैकेट लेकर बढ़ता था। लेकिन वो ताकत आने के लिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमने थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस सराव को बढ़ावा देना चाहिए, मैत्री को कृति में ढालना चाहिए, मैत्री को कृति में लाना चाहिए। बहुत बार
हमें ये कम दिखाई देता है। लोग मैत्री की भाषा बोलते हैं, मैत्री से हंसते भी है, मैत्री से बोलते भी है, लेकिन बहुत बार मैत्री हमें कृति में तब्दील होती हुई करुणा के रूप में कम दिखाई देती है। तो वो हमने प्रयास करना चाहिए। मुदित भावना जो है वो थोड़ी जटिल है, थोड़ी कठिन भी है, लेकिन वो सर्वोत्तम अलंकार है। आपने शायद 10 अलंकार पे भी यह श्रृंखला सुनी है, मुझे पता है। सबसे बड़ा ऐसा वो अलंकार है, दूसरों के सुखों में सुखी होना, दूसरे के आनंदों में आनंदित होना। क्योंकि पैदाशी ही हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है, और वो प्रवृत्ति होती है ईर्ष्या की। ईर्ष्या, स्पर्धा, मैं सबसे ऊपर हूं या होना चाहिए, जितना भी मिले मुझे ज्यादा मिले, औरों को कम मिले। ये जो हम देखते हैं ना रेस में, मैं सबसे आगे रहना चाहिए, ये हमारे अंदर की मनोभावना होती है, और इसीलिए सबको दबाना चाहिए। इसलिए आप देखो, इसमें भाई भाई हो, बहन बहन हो, या रिश्ते में कोई भी हो, हमारे करीब की रिश्तेदारों की खुशी या आनंद हम उसको सहजता से हजम नहीं कर सकते। ऊपर ऊपर चेहरे से हम दिखाएंगे हमारा 2 BH का फ्लैट है, और अपने छोटे भाई ने 3 BH का फ्लैट लिया, तो बहुत खुशी होती है क्या? लगता है कि सभी को जाकर पार्टी खिलाऊं, पेड़े बांटूं। हम बोलते हैं छोटे ने अच्छा किया यार, लेकिन एक्सरसाइज में है ना 2 नंबर का माल बहुत मिलता है। अपना 2 BH का क्यों ना हो, पसीने का है। दूसरे की जो है, बहुत बार हमें उस बात का दुख होता है कि जो चीज मेरे घर में नहीं है वो मेरे बहन के घर में है, जो चीज मेरे घर में नहीं है वो मेरे बड़े भाई के घर में है। मेरे घर में नहीं है उसका दुख कम होता है, लेकिन जो मेरे घर में नहीं है वो उसके घर में है, उसकी पीड़ा ज्यादा होती है। और इसी के कारण हम औरों के खुशी में ज्यादा खुश नहीं होते, हम औरों के सुखों में ज्यादा सुखी नहीं होते, हम औरों के आनंद में ज्यादा आनंद नहीं ले पाते। दूसरों का नुकसान हुआ तो बड़ी हंसी आती है, बड़ा अच्छा लगता है, चलो अच्छा होगा, एक बार हो गया, मैं ऐसे ही चाहता था कभी तो उसको सीख मिले, ठेस लगे और गिर जाए, फिर पता चलेगा गिरना क्या होता है। मेरे गिरने पर हंसता था ना, अभी अनुभव होगा कि गिरना क्या होता है। और इसीलिए हमारे मैत्री भावना को इतना इतना गहराई से हम आचरण करें, ताकि उस मैत्री भावना से हम अपने और परायों का भेद मिटाएं, ताकि दूसरों की जो खुशी है, दूसरे का जो आनंद है, वो हमें अपना ही लगे, उसमें कोई भेद ना, उसमें कोई फर्क ना हो। और अंतिमतः हम देखते हैं उपेक्षा भावना। उपेक्षा एक ऐसी भावना है जो भावना हमें स्थिरता देती है। बहुत बार हम देखते हैं, और जैसे महामंगल सूत्र पढ़ा, आप सभी ने पठन भी किया उसका, उसमें ना फूटस्स लोक धम्मे ही चित्तम यस्संग न कंपति, जो 8 लोक धम्म है, उस लोक धम्म से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। ना तो हमारा जो जीवन है या हमारा जो बौद्ध जीवन मार्ग है, ना गुलाब पंखड़ियों से बना हुआ है, ना कांटों से भरा हुआ है। लेकिन जब गुलाब है तो गुलाब के साथ कांटों का होना ही है। और इसीलिए कहते हैं, कभी आपके जीवन में कभी आपको लाभ होता है, कुछ मिलता है, तो हम खुशी से फूले नहीं जाते। और जब कोई हमारा 500 रुपए चोरी जाता है या हमारा वैलेट चोरी जाता है,
तो हम ऐसे दुखी होते हैं कि 2 दिन 3 के लिए हम बीमारी हो जाते हैं। 2000 या 10,000 क्या चले गए, हमें लगता है पूरी जिंदगी चली गई। इतना हम परेशान होते हैं, इतनी हमारी मानसिकता उस पैसों के लिए पीड़ित हो जाती है। तो लेकिन भाइयों बहनों, कभी आना कभी जाना ये चलते रहेगा। लाभ है, हानि भी है, लेकिन हानि से इतना दुखी नहीं होना और लाभ से इतना खुश भी नहीं होना। ये जो जिंदगी के दोनों जो तरीके हैं वो चलते रहेंगे। आप देखो ना, आपके एक हाथ में आप जलता हुआ कोयला ले लो और आपके दूसरे हाथ में आप एक बर्फ का टुकड़ा ले लो। हमें यह लगेगा कि जितनी जलन उस कोयले से होती है, कुछ देर के बाद उतनी ही पीड़ा उस ठंडे बर्फ से होती है। ना तो हम कोयला भी सह पाते, ना तो हम उस बर्फ को भी सह पाते हैं। तो जीवन एक ऐसा है कि जिसमें आप इन दोनों बातों से कभी समाये नहीं जाएंगे। होता है, कभी यश आएगा, कभी अपयश आएगा, लेकिन इस यश और अपयश से आपको संतुलित रहना है। कभी कोई आपको स्तुति करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा। कभी आपको सुख मिलेगा, कभी आपको दुख मिलेगा। लेकिन सुख और दुख ये कोई ठोस नहीं है, स्टैटिक नहीं है। वो आपके अनुभव की छटाएं है, वो आपके अनुभव का एक भाग है, हिस्सा है। कभी भी आप 24 घंटे दुख में डूबे नहीं रहेंगे, या कभी भी आप 24 घंटे सुख में झूमते भी नहीं रहेंगे। सुख और दुख एक छांव जैसा है। जैसी छांव सूरज के ढलने से ढलती रहती है, चलती रहती है, वैसे ही सुख और दुख ये छटाएं भी बदलते रहती है। हर दुख की अवस्था उसमें सुख निर्माण करने की क्षमता है, और हर दुख की स्थिति है उसको भी सुख में तब्दील होने की क्षमता है। आपको केवल उस अनुभव को अनुभव करके देखना है और आपने कृति से बदलते रहना है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा पहाड़ अपने जगह पर खड़ा रहता है, कितना भी बड़ा बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो जब मैत्री, करुणा और मुदिता से हमारा मन विकसित होगा, जो मन अपनी प्रज्ञायुक्त आंखों से देख भी सकेगा, तो ऐसे स्थिति में हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो उससे भी हम कुछ दूसरे सिरे पे नहीं जाते, या बुरा हुआ तो उससे दूसरे सिरे पे नहीं जाते। तो हम एक तरह से बिल्कुल संतुलित स्थिति में अपनी ही जगह में रहते हैं, क्योंकि हमें एहसास होता है ये परिस्थिति बदलने वाली है, ये परिस्थिति बदलने वाली है। और इसलिए भाई और बहनों, हमारा जो बौद्ध जीवन मार्ग है, जो हमने चुना है, हमारे जीवन में एक उद्देश्य है कि जहां पर हमें दुख मुक्त होना है, हमें अज्ञान से परे होना है। और उस दुख या अज्ञान से परे बनने के लिए ये जो 4 ब्रह्म विहारों की जो मानसिकता है, मनोधारणा है, प्रवृत्तियां है, अवस्थाएं है, एक सबसे शक्तिशाली ऐसी अवस्था है जो हम केवल सराव के तौर पर ना जिए, लेकिन ये हमारी मानसिकता बने, और उस मानसिकता में हम आनंद से लहरते रहे, खुशी से तैरते रहे। ब्रह्म यानी उच्च, ब्रह्म यानी श्रेष्ठ, और विहार करना यानी उस स्थिति में तैरते रहना, टहलते रहना, उस अवस्था में रहना। और इसीलिए भाई और बहनों, ये जो 4 ब्रह्म विहारों की जो मनोअवस्था है, उस मनोअवस्थाओं को
प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारा जो धम्म जीवन मार्ग है, बौद्ध जीवन मार्ग जो हमने चुना है, उस पर कड़ी मेहनत करके हम अगर चलते रहते हैं तो एक ना एक दिन हम उस अवस्था में हमेशा के लिए विहार करते रहेंगे। और वो जो विहार करने की स्थिति है यानी दुख से मुक्ति की स्थिति है। और उसी के लिए तो शायद हमने इस राह को चुना है, इस रास्ते को चुना है जिसे हम बौद्ध जीवन मार्ग कहते हैं। तो भाई और बहनों, थोड़ा मैंने ज़्यादा समय लिया है, अपने शांति से मुझे सही लिया, इसलिए आप सभी के प्रति धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।